हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका सिविल सागा में। और तैयारी सही चल रही होगी, आशा करते हैं आप लोगों की। और आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वो सीरीज है पी वाई क्यू एनालिसिस। वो है पी वाई क्यूज एनालिसिस। हम जो है पी वाई क्यू को एनालिसिस करेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे एम सी क्यूज के फॉर्म में। जो हमारा पहला सीरीज है वो हमने वेटेज को देखते हुए मैंने सबसे पहले जनरल साइंस पे फोकस किया है। किस पे किया है? वो किया है जनरल साइंस में। और पहला सब्जेक्ट जो मैंने उठाया है वो उठाया है फिजिक्स। फिजिक्स में यदि आप पर्टिकुलरली फिजिक्स को देखोगे जनरल साइंस में, तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है इससे पूछता है। और वो जनरली ये देखा गया है कि रिपीटेड होते हैं अलग अलग ईयर में, एक दूसरे के ईयर से रिलेटेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा फिजिक्स वाले पार्ट में। और फिजिक्स में भी जो चैप्टर वाइज मैंने इसे बनाने की कोशिश करी है, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। और पहला चैप्टर जो है वो होगा मेजरमेंट और यूनिट से। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच इज विच इज फिजिकल क्वांटिटी। इसमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? आपका पहला ऑप्शन है फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क और नन ऑफ द अबव। ये 66 बीपीएससी में पूछा गया था 2020 में। ये क्वेश्चन पीवाई क्यूज है। 10 सेकंड का आप टाइम लेके आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसका सॉल्यूशन है सी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन फिजिक्स देर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या है कि फिजिक्स में जो है टोटल कितने हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जो कि कौन कौन से हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये टोटल कितने हैं? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपको देखने को मिलता है। तो आप ये भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसके अलावा और दूसरा ऑप्शन भी दे सकता है। तो आप टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को याद रखिएगा। कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। पहला ऑप्शन है एम्पेयर, वोल्ट, कूलम एंड वॉट एंड नन ऑफ द एबव। ये देखिए 64 बीपीएससी में भी पूछा गया था और 65 बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है साइंस में खास करके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है, सोचिए आप। 5 सेकंड के पास आपके पास टाइम है। जिनको भी आता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसका आंसर पे चलते हैं। देखिए, बाय द वे इसका आंसर क्या है? डी। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी transferred by an electric circuit. The SI unit of electric power is watt. ठीक है, SI unit of electric power is watt. एम्पेयर ऑप्शन में था। एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी याद रखिएगा आप। एम्पेयर किसका है? एम्पेयर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एसआई सिस्टम। देखिए, जब भी हम पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं तो हम सिर्फ क्वेश्चन को नहीं देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर है, इसका आंसर है वॉट। हमें यह भी देखना है कि वोल्ट किसका एसआई यूनिट है, एम्पेयर किसका एसआई यूनिट है, कूलम किसका एसआई यूनिट है। इस तरह करके आप एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा कि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 4 और क्वेश्चन के भी प्रिपरेशन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, मीटर पर सेकेंड, रेडियन, वॉट और नन ऑफ द अबव। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5 सेकेंड आपके पास है।
ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा हर्ट्ज। ठीक है, इसका आंसर है हर्ट्ज। हर्ट्ज डिराइव्ड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या है, फ्रीक्वेंसी और का ऐसा यूनिट है हर्ट्ज। इसको शॉर्ट फॉर्म में एच भी लिखा जाता है इन एसआई सिस्टम एंड इज डिफाइंड एज 1 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि मीटर पर सेकेंड किसका है, वॉट अभी मैंने आपको बताया किसका है, पावर का, अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया, और रेडियन किसका है। इस चीजों को आपको एक नोट्स बनाना है, ठीक है, ताकि आप जो है इसको जनरल साइंस को अच्छे तरीके से रिवाइज कर सको। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। देखो 65 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, इससे पहले भी क्वेश्चन क्या पूछा था कि फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। आंसर क्या होगा, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर इज यूनिट ऑफ, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, चार्ज एंड नन ऑफ द अबव। तो ओम मीटर जो है वो किसका यूनिट है, 66 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसका आंसर है इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी, इसका बाय द वे जो आंसर है वो आपका हो जाएगा क्या, रेसिस्टेंस, ए। इसका आंसर क्या है, ए। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली गिवन मटेरियल अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। A low resistivity indicates a material that readily allow the movement of electric charge. Then SI unit of electric resistivity is ohm meter. ठीक है, ohm meter, ohm is the SI unit of electric resistance, not electricity. तो शायद इसका आंसर जो है क्या होगा, रेसिस्ट, ओम मीटर है, सॉरी ओम मीटर, इसका सी होगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, ये देखिए 66 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, जो री एग्जाम भी हुआ था, उससे पहले भी एग्जाम हुआ था। पहला ऑप्शन है टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, फोर्स, नन ऑफ द अबव। लाइट ईयर यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, विच इज अ, ठीक है, लाइट ईयर किसका है, डिस्टेंस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा, सोच के बताइए आप कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर है वेवलेंथ। क्या है, वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ, यहाँ लेंथ लिखा हुआ है, ऐसे आगे बताया गया, यूज मेनली इन मेजरिंग wavelength of electromagnetic wave which is equal to 10 by 10 meter 0.1 nanometer. It is named after the 19th century Swiss physicist Andreas Jonas Angstrom. ठीक है, याद रखिएगा ये कि क्या एंगस्ट्रॉम जो है किसका यूनिट है, वेवलेंथ का। ठीक है, आंसर ए। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 by 10, 1 by 1000, 1 by 100, 1 by 1 लाख। एक 1 माइक्रोन इजकल टू कितना मिलीमीटर होता है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर है 1 माइक्रोन इजकल टू 10⁻⁻6 मीटर। अब इसको एक्चुअली में मीटर में नहीं पूछा है, हमें मिलीमीटर में पूछा गया है। तो 1 मिलीमीटर यानी कि 1 माइक्रोन इजकल टू 1 बाय 1000 यानी कि 1 बाय 1000, 1 बाय 10⁻³ मिलीमीटर। आंसर इज सी। इसका आंसर क्या है, सी। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 बाय 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अगला, ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स। यदि कोई आपसे पूछता है कि भाई हमें 1 किलोमीटर जाना है, तो उसको क्या
मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर का मतलब क्या होगा, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो याद रखना है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। देखिए एसआई यूनिट फॉर डिस्टेंस इज मीटर, ठीक है। डिस्टेंस का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। और 1 किलोमीटर जो है इक्वल टू क्या है, 1000 मीटर। और 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये याद रखिएगा। अगला 1 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, ये 42 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बीपीएससी के पीवाईक्यूज हैं जनरल साइंस से। तो आप इतना कर लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जनरल साइंस के लिए और भी कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। चलिए इसका आंसर बताइए। 1 पिकोग्राम इज 10⁻⁶, 10⁻12, 10⁻⁹, 10⁻15 ग्राम। सोचिए सोचिए, इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर है सी, 10⁻12 ग्राम। देखिए द स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरिंग मास आर मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, पिकोग्राम एंड फेम्टोग्राम। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसमें कौन कौन से आते हैं आपके, एक तो आ गया क्या क्या, एक वो आपका मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम, पिकोग्राम एंड फेम्टोग्राम। तो 1 पिकोग्राम क्या होता है, 10⁻12 ग्राम। और 1 माइक्रोग्राम होता है 10⁻6 ग्राम। 1 फेम्टोग्राम होता है 10⁻15 ग्राम। 1 मिलीग्राम होता है 10⁻3 ग्राम। 1 नैनोग्राम होता है 10⁻9 ग्राम। तो ये भी फैक्ट आप साथ साथ जो है और भी ऑप्शंस को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, क्या वो न्यूटन है पर स्क्वायर मीटर, क्या वो न्यूटन है, क्या वो न्यूटन पर मीटर है, क्या वो न्यूटन पर मीटर है। बताइए आंसर, और या नन ऑफ द, कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर है 1 किलोग्राम, एक्चुअली ऑप्शन का ई है यानी कि नन ऑफ देव है। ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज a unit of pressure which was often written in just kilogram per square centimeter, but kilogram per centimeter square centimeter is not the correct expression of the pressure, and it should be kilogram kilogram force पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। याद रखिएगा, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से फंडामेंटल क्या है, यूनिट हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डजंट हैव यूनिट, इसमें से कौन से हैं जिसके यूनिट नहीं होते हैं। क्या वो स्ट्रेस है जिसका यूनिट नहीं होता है, क्या वो फोर्स है, क्या वो प्रेशर है, क्या वो स्ट्रेन है, क्या कोई नहीं है। इसका आंसर है सी, वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन का जो है कोई यूनिट नहीं होता है। When the shape or size of a matter is changed by applying an external force, it is known as strain. Strain क्या होता है, आप रबर को देखो, जब रबर को आप खींचोगे तो उसका शेप बदल जाएगा, फिर छोड़ोगे तो उसका शेप बदल जाएगा। Since it is ratio, hence इसका डायमेंशन, इट इज डायमेंशन लेस, क्योंकि उसका देखो शेप लेस है, हम खींचते हैं रबर को, शेप बदल जाता है, तो उसका डायमेंशन हो ही नहीं सकता। तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ये जो फोर्स है इसका क्या है, इसका है न्यूटन। ठीक है, और यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर इज पास्कल। ठीक है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर इज पास्कल। अगला द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, क्या वो वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, वोल्टामीटर है, पोटेंशियोमीटर मीटर है, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है, चलिए इसका आंसर है बी, एम मीटर। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कौन करता है, वो करता है एम मीटर। ठीक है, ये देखिए, एन एम मीटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर। तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है,
एम्पेयर, ये भी याद रखिएगा। साथ साथ आप ये भी देख लीजिएगा, ठीक है, इसका जो है पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज वोल्ट मीटर, एम मीटर। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या है, एम मीटर, ठीक है, इसका आंसर क्या है, एम मीटर। चलिए आगे, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, क्या वो हाइड्रोमीटर है, क्या पायरोमीटर है, क्या हाइग्रोमीटर है, क्या इलेक्ट्रोमीटर है, कोई नहीं है। इसका आंसर है हाइग्रोमीटर, आंसर क्या है, बी। A hygrometer is an instrument used to measure the moisture content in the atmosphere, which is also called as humidity in the air. The spectrometer is an instrument used to measure the properties of light. याद रखेगा क्या है spectrometer. UD-meter is a laboratory device that measures the change in volume of a gas mixture. ठीक है, ये भी कुछ कुछ फैक्ट हैं जो अदर ऑप्शंस में भी दिए गए हैं, उसको भी आपको याद रखना चाहिए। अगला, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग। ईईजी जो है वो किस चीज के लिए, किसको मेजर करता है, वो करता है आपको ब्रेन को, ठीक है, किसको करता है, ब्रेन को। चलिए, EEG is a test that detects electrical activity of the brain using small metal electrodes attached to the scalp. Brain cells communicate via electric impulse and are active all the time, even when the person is sleeping. This activity shows a wavy line of EEG recording. ठीक है, तो इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम जो है वो क्या मॉनिटर करता है, हमारा ब्रेन को करता है, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डजंट हैव यूनिट, वो है स्ट्रेन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको इसका एक्सप्लेनेशन। अगला, अब एक क्वेश्चन है कि एक इंसान है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन ए सेंसिटिव बैलेंस, इफ ही इनहेल्स डीपली तो बैलेंस का क्या होगा। देखिए, जब भी कोई इंसान, यदि इंसान क्या, हम जो ह्यूमन बींग है या कोई भी है, ह्यूमन बींग भी हो, एनिमल हो, यदि हम वो सांस ले रहा है तो उससे क्या होता है ना कि हमारा जो वेट है ना वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों, अब जब सांस छोड़ेंगे तो हमारे अंदर से ना हवा जो है बाहर निकलती है, और जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या हुआ, हम हवा को इनहेल कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम कुछ बाहर एक्सटर्नल चीज को अंदर ले रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे वेट में क्या होगा, डिफरेंस होगा, हमारे वेट में क्या होगा, डिफरेंस होगा, और वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए क्या होगा इसका आंसर, इफ ही, तो रीडिंग ऑफ द बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो याद रखिएगा, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा जो है बॉडी का मास जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो ये रहा आज का, इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है, रीडिंग ऑफ द बैलेंस इंक्रीज होता है, पर्सन इनहेल करता है तो 1 लीटर ऑफ एयर जो अबाउट है 1.2 ग्राम जो है वो वेट उसका जो है मास का बढ़ जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं गारंटी देता हूँ यदि आप ये देख लिए ना, मतलब PYQ आप जनरल साइंस का देख लोगे ना, नो नीड टू हैव एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा रीड, मतलब एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह पढ़ने की जनरल साइंस की, एनफ यार, एनफ, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हम अगले वीडियो में फिर से जो फिजिक्स के दूसरे चैप्टर वाले होंगे, जैसे आज मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर चर्चा करा, सारे PYQ जितने भी PYQs यूनिट एंड मेजरमेंट से आए थे हमने आज से देख लिया, ठीक है। अब अपने अगली वीडियो में अगले चैप्टर में से मिलेंगे।